Hi, good afternoon. This is Mia Kansha with you. I am a registered nurse in Dubai. So today we are discussing about the DHA process. So अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टेक्नीशियन हैं या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आप इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हैं, इन दुबई में जॉब, अगर मैं कहूँ दुबई में जॉब करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको DHA का प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़, आप अगर किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा। जैसे 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में वो आपका ये सारा प्रोसेस करवाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 60,000 के अंदर अंदर आप अपना ये DHA का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कि आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि आपके जितने भी ID पासवर्ड हैं वो आपके पास में रहेंगे। कोई भी आपके ID पासवर्ड का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे DHA में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो कंप्लीटेड होना चाहिए। लाइक MBBS, इफ़ यू आर अ डॉक्टर देन MBBS, इफ़ यू आर अ नर्स देन BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और GNM भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc हैं और उसके साथ में अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे जॉब करेंगे। बट अगर आप GNM हैं तो आप एज ए असिस्टेंट नर्स जॉब करेंगे यहाँ पे। अगर आप BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc भी हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी मे भी आप लोगों को एज ए असिस्टेंट नर्स ही जॉब देंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले चीज़ चाहिए हमको जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, वो होता है स्टेप 1। सबसे पहले चाहिए हमें पासपोर्ट। मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए। कभी आपका पासपोर्ट एक्सपायरी पे हो और आप अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका मोर देन 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर आपके पास में होने चाहिए ऑल द मार्कशीट्स। मार्कशीट्स में आपके जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे 10th की, 12th की, और आपकी जितनी भी आपका डिग्री है या डिप्लोमा है उसकी सारी मार्कशीट्स आपके पास में होनी चाहिए। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपके RN नंबर होते हैं, वो आपको चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से मिलेगा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। यूजुअली इंडिया के अंदर लोगों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो आप उसके लिए 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। एक आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ चाहिएगी वाइट बैकग्राउंड के साथ में। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। BLS, ACLS, अगर ACLS है तो बेटर है आपके लिए, अगर BLS है तो भी चलेगा। ये है ट्रांसक्रिप्ट। हर कोई ट्रांसक्रिप्ट के लिए नहीं पूछता है, समटाइम्स मांग लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट, तो आप बनवा लीजिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं। तो ये है जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए जब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, आप रजिस्टर्ड करना चाहोगे। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए। तो सेकंड स्टेप होता है आपको अकाउंट क्रिएट करना है DHA के लिए। आपको उसमें DHA में रजिस्टर करना है। तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाना, उस लिंक पे क्लिक करना। उसके बाद में आपके यहाँ पे एक DHA का पेज खुलेगा। तो आप न्यू हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाना, वहाँ पे अपने जो भी डिटेल्स हैं वो सारी फिल करना, आपका अकाउंट बन जाएगा। जो भी OTP वगैरह जो भी आएगा वो सब आप उसके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आएगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे सम अमाउंट लाइक 4,000 और समथिंग यू हैव टू पे। इट्स नॉट लाइक फिक्स अमाउंट नहीं है ये, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन लगभग 4,000 के समथिंग ये होता है। वहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बुक एन एग्ज़ाम का। सो आप उससे एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। वो आपको देते हैं विदिन 1 वीक के अंदर आपकी डेट फिक्स हो जाती है, तो आप उससे बुक कर सकते हैं एग्ज़ाम। और जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आप पास हो गए हैं, उसके बाद का प्रोसेस मैं अब आपको समझाती हूँ। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, सो सबसे पहले आपको क्या है, उसके लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से बनवाना पड़ेगा आपको।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका रिज़ल्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में आपको उसका प्रिंट निकलवाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन सब के साथ में उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन भी एक नॉर्मल बेसिक सी एप्लीकेशन होगी कि मैंने ऐसे एग्ज़ाम पास कर लिया है और मैं दुबई के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ऐसा करके आपको एक सिंपल सी वो लिखनी है एप्लीकेशन। उसके ऊपर आपको अपनी फ़ोटो भी लगानी है और आपको उसको अटेस्ट करवाना। उसके साथ में आपको एक अटेस्टेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आपको 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का आपको वहाँ से अपनी कचहरी या फिर जो भी कोर्ट से आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, वो उसके साथ में अटैच करना रहेगा आपको। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के लिए पहले 5000 थे, अभी शायद 8000 है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सारे एप्लीकेशन लगा के उसको पंच करके आपको सबमिट करवा देना है। सबमिट करने के विदिन आई थिंक 15 डेज़ में आपका सारा ये आ जाता है। तो जैसे ही आपके पास में गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आ जाता है, अब आपको क्या करना है, आपको डाटा फ़्लो करना है। तो डाटा फ़्लो आपको कैसे करना है, जैसे जैसे आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, आप अपने सारे प्रोसेस को देख सकते हैं कि अभी मेरा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है, अभी मैंने ये अप्लाई किया है। आप सारा अपने आप को, आपका आईडी पासवर्ड रहेगा, जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, आप उससे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो वो आपको आगे आगे कमांड देते रहते हैं, आप उसके थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बन के आता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेस देन 1 KB आप सबको सेव कर लीजिए, एक सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद में आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे DHA की साइट पे। वो आपको बताएंगे कि डाटा फ़्लो के लिए जो आपको अपडेट करने हैं, सारे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। सो डाटा फ़्लो के लिए 45 डेज़ लगते हैं। सारा डाटा फ़्लो करने के लिए 45 डेज़ लगते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर जैसे आपका डाटा फ़्लो आता है तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं DHA पे। वो आपको लाइक स्टेप ऐसे बताएंगे कि पहले आपको एग्ज़ाम पास किया, आपने एग्ज़ाम पास करते ही आपका सारा जो भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपने डाटा फ़्लो के लिए अपलोड किया, और फिर आपका एलिजिबिलिटी लेटर आया। एलिजिबिलिटी लेटर के लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, और डाटा फ़्लो से भी पहले आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो जैसे आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए पे करते हैं, विदिन 7 to 15 डेज़ आपके जितने भी ये आपका एलिजिबिलिटी लेटर है वो आ जाता है। आफ्टर एलिजिबिलिटी लेटर आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं दुबई में काम करने के लिए। आप चाहें तो विज़िट वीज़ा लेके आ सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी विज़िट वीज़ा लेके नहीं हैं, आप इंडिया से ही अप्लाई करें। अगर आप बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखा है कहीं पे भी जॉब का, मेडिकल फील्ड के अंदर, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने हायरिंग की है। अभी कोविड चला गया है तो ये थोड़े सा प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंडिया से ही आप इंटरव्यू दीजिए। लाइक एस्टर है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप को वो जॉब वहीं से प्रोवाइड करते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका विज़िट वीज़ा नहीं लगता, आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, आपका पैसे थोड़े सेव हो जाएंगे, आपको टिकट के पैसे देंगे, आपका वीज़ा वहीं से लग के आएगा। तो ये आपको थोड़ा बेनिफिट होता है उसके लिए। और शायद वो 1 मंथ का आपको फूड एंड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। अभी आप सैलरी की बात करते हैं तो इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स, तो आपकी वेरी करती है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है या आपका कैसा। तो 5 से 10,000 दिरहम्स, मतलब हम बोल सकते हैं 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप असिस्टेंट नर्स हैं तो आपकी 80,000 से 130 तक हो सकती है, 1,30,000 तक हो सकती है। ये वेरी करता है आपका इंटरव्यू पे। थैंक यू।